नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति के चक्कर में सुरक्षा बलों का अपमान करने से भी नहीं चूकती है और इसी कड़ी में अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा बलों का अपमान किया है। ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद शर्मनाक है। ओवैसी ने कहा है कि अगर घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है तो क्या BSF बिरयानी खाकर सो रही है। ओवैसी ने पूछा कि सरहद पार से लोग आखिर कैसे आ रहे हैं। तो ये विवादित बयान है जो कि ओवैसी की तरफ से दिया गया है। ओवैसी ने BSF को लेकर ये बयान दिया है और BSF पर ही सवाल खड़े किए हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर लगातार राजनीति देश में होती रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान भी किया है, फिर चाहे वो AIMIM हो या फिर TMC हो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी BSF पर सवाल उठाए हैं और अब BSF को लेकर ये विवादित बयान ओवैसी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने पूछा है कि बॉर्डर पर BSF तो आखिर कैसे कोई अंदर आ सकता है, क्या BSF बिरयानी खाकर सो रही है। ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जनसंख्या नीति को लेकर देश में सियासी बवाल जारी है और इसी कड़ी में RSS के नेता दत्तात्रेय होसबले ने प्रयागराज में आयोजित एक संघ के कार्यक्रम में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। साथ ही कहा कि देश में कई हिस्सों में मतांतरण की साजिश चल रही है। कुछ जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां घुसपैठ हो रही है। सरकार कार्यवाह ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की भी नौबत आ गई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। दत्तात्रेय होसबले ने यह भी कहा कि एक ऐसी जनसंख्या नीति बननी चाहिए जो सब पर बराबरी से लागू हो। उन्होंने कहा कि हम पहले भी ये मांग कर चुके हैं कि जो अपना धर्म बदलते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये बड़ा बयान है जो कि RSS के नेता दत्तात्रेय होसबले की ओर से दिया गया था। आपको ये बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत के बाद अगर RSS में कोई बड़ा और दिग्गज नेता है तो जाहिर तौर पर वो दत्तात्रेय होसबले ही हैं और उनकी तरफ से ये हाल ही में बड़ा बयान जनसंख्या नीति को लेकर दिया गया था, जिसमें उन्होंने घुसपैठ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की एक बड़ी पैमाने पर साजिश जो है वो चल रही है ताकि कहीं न कहीं देश को विभाजित किया जाए। देश को इस तरह से भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया था, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। और इसी कड़ी में अब ओवैसी ने सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरा है और ये पहला मौका नहीं है। आपको ये बता दें कि जब गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि देश के तमाम वो राज्य जो कि पाकिस्तान और तमाम दूसरे जो देश हैं उनके बॉर्डर से सटे हुए हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही जो उनका एरिया है वो भी बढ़ाया गया था। इसको लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक खूब सियासी बवाल भी देखने को मिला था। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही सवाल खड़े किए थे और इस तरह से उन पर ही कई आरोप लगाए गए थे। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से देश में सुरक्षा बलों का अपमान किया गया हो। ओवैसी ने एक बार फिर BSF पर सवाल उठाकर ये बता दिया है कि आखिर वो राजनीति के चक्कर में कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि दत्तात्रेय ने जो बयान दिया उसको लेकर तमाम BJP नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से बयान देते हुए दरअसल RSS नेता के इस बयान का समर्थन किया गया और कहा गया कि आज जनसंख्या नियंत्रण पर चिंता की जरूरत जरूर है कि कौन से कदम उठाए जाएं। संघ नेता की चिंता सही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध मतांतरण पर पूरी तरह से बैन है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर
कार्रवाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित है, इसलिए आरएसएस नेता के बयान पर गंभीरता से हमें समझना चाहिए। सरकार भी यही राय है, सरकार की भी ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और यही राष्ट्र हित में भी है। आने वाला समय चुनौतियों से भरा हुआ है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण पर जो विषय उठाया गया है उसका निश्चित तौर से हम समर्थन करते हैं। सरकार की जब बैठक होगी तब इस पर कोई बात होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया था। साथ ही जो दरअसल आरएसएस नेता के इस बयान का विरोध कर रहे हैं उसको लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहा गया कि विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है, उसमें भी अच्छे लोग समर्थन करते हैं। गिनती के लोगों ने मदरसों के सर्वे का विरोध किया जो केवल गलत रास्ते को दिखाने में लगे रहते हैं। उन्होंने ही विरोध किया जो उल्टे सीधे बयान देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। तो कुल मिलाकर आरएसएस नेता की ओर से जो जनसंख्या नीति को लेकर बयान दिया गया था उस पर ओवैसी ने इस तरीके से सवाल खड़े किए और सीधे तौर पर जो है बीएसएफ पर सवाल खड़े। लेकिन आपको ये बता दें कि इससे पहले आरएसएस नेता के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि के नाम पर संघ और बीजेपी राज्य में सांप्रदायिकता फैला रही है। ये बयान वोटों की राजनीति और ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। इस तरह से सवाल उठाए गए, क्या संघ और बीजेपी के नेताओं को संविधान के बारे में नहीं पता? धर्मांतरण के बाद किसी को भी आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी इसके जरिए आतंकवाद, महंगाई, सुरक्षा और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये काम किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि आरएसएस नेता का ये बयान असंवैधानिक है। तो इस तरह से उनके बयान का काफी विरोध विपक्षी पार्टियों की ओर से किया गया। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि इस वक्त देश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर देश कई चुनौतियों का सामना कर सकता है। फिर चाहे वो भूखमरी हो, फिर चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तमाम समस्याएं देश में पैदा हो सकती हैं। तो इस वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंख्या नीति को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और जहां माना यह जा रहा है कि दरअसल दोनों ही नेताओं के बीच जनसंख्या नीति और धर्मांतरण को लेकर बातचीत हुई होगी। इस पर कोई फैसला आने वाले वक्त में जरूर हो सकता है। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इन तमाम चीजों पर लगातार गौर किया जा रहा है और इस तरह से अब जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है वो देश में लागू की जाए, इसको लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर वो पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश हर चुनाव में करती है, उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, जो कि अपनी राजनीति के चक्कर में सुरक्षा बलों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।